हेलो स्टूडेंट्स। सो आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के लिए, उसके लिए कुछ बेसिक बातें हैं जो आई थिंक के मुझे आपको कन्वे करनी चाहिए और आपको पेपर में ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज बहुत बार हम एग्जाम के प्रेशर में भी होते हैं और थोड़ा सा डरे हुए भी होते हैं, तो बेसिक्स पे हमारा ध्यान नहीं जाता। विच इज फॉलोइंग द रूल रेगुलेशन बाय आईसीएसआई। जो भी एग्जाम के आपके रूल रेगुलेशन है, मीन्स कि आपको आंसर शीट पे क्या डिटेल्स फिलअप करनी है, क्वेश्चन पेपर पे आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। देखिए, इंस्टीट्यूट के पास जो आंसर शीट्स होती हैं वो काउंटेड होती हैं, एग्जैक्ट उतनी ही कॉपीज होती है जितने स्टूडेंट्स एग्जाम अपियर कर रहे हैं एक सेंटर पे। तो अगर आपने कॉपी वेस्ट कर दी, कुछ गलत लिख दिया, तो एक्स्ट्रा कॉपी वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, आंसर शीट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आप इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से फॉलो करिए। बहुत बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो थोड़ा ध्यान नहीं देते कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो कैसे, आपको कहाँ पे क्या डिटेल्स फिलअप करनी है। नहीं समझ आए तो आप जो भी एग्जाम सेंटर में वहाँ मैनेज कर रहे हैं उनसे बार बार पूछ लीजिए, लेकिन क्लियर होने के बाद ही आप लिखिए कहाँ पे क्या डिटेल भरनी है। आंसर शीट पे साइन करते टाइम बहुत बार स्टूडेंट्स इनविजिलेटर वाले कॉलम में साइन कर देते हैं, फिर बाद में बोले सर मैंने गलत जगह साइन कर दिया, अब क्या करूं। ये सारी क्वेरीज में रेगुलर सुनता हूं, इसलिए मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूं। सप्लीमेंट्री जब आप लेते हैं तो उसमें आपको देखते हैं 1+ करके कॉलम बनी हुई होती है। तो अगर आपने टोटल 3 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लिए तो इट विल बी 1+3=4। लोग वो भी गलती कर जाते हैं, फटाफट में जल्दी जल्दी 4 लिख दिया। अरे 1 तो ऑलरेडी लिखा है। ये बहुत बेसिक सी बात है। बोले सर ये तो सबको ध्यान होता है, बट ऐसा नहीं है। एग्जाम देने के बाद मुझे फोन आता है, सर मैंने इनविजिलेटर वाले कॉलम में साइन कर दिया, अब क्या करूं मैं। मैंने 1+3=4 लिखना था, 1+4 लिख दिया जल्दी जल्दी में, टेंशन में, अब क्या करूं। तो ये बेसिक बातें आपको मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज ऐसे मिस्टेक्स उस पैनिक वाली सिचुएशन में हो जाती है। तो एक बार ध्यान में रहेगा कि हाँ ये सब पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन पेपर पे आपको रोल नंबर लिखने के लिए बोला जाएगा सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। जब आप 15 मिनट्स पेपर पढ़ रहे होते हैं तो बहुत बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख देते हैं, सेक्शन नंबर लिख देते हैं, एक्ट का नाम लिख देते हैं। जो डेटा अभी याद आ रहा है बाद में भूल सकते हैं, वो एक बार सेफर साइड लिख देते हैं। ये सेफर साइड नहीं है, ये रिस्क हो जाएगा। इन्विजिलेटर जो वहां पे है एग्जाम सेंटर पे, वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, आपको वहां से बाहर निकाल सकते हैं और आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है। इवन जो आप सेक्शंस ऑप्ट करने वाले हैं उसको भी टिक मार्क करना, वो सब अलाउड नहीं होता है। तो ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर उन्होंने आपको वहां डिस्क्वालीफाई कर दिया तो आप उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, जो आपकी आंसर शीट है उसमें आपका नाम, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, कोई भी भगवान का सिंबल, बिकॉज पहले भगवान को ही याद करते हैं, सोचा चलो पहले भगवान का नाम लिख के शुरू करते हैं। रिलीजियस सिंबल्स अलाउड नहीं है। तो ये बेसिक चीजें आईसीएसआई के रेगुलेशंस में लिखी हुई है, आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन की होती, बट ऑब्वियसली इतना कुछ पढ़ने के लिए तो वहां पे ध्यान नहीं जाता है। इसलिए मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो इन चीजों का ध्यान रखें और अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से अपेयर करें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।